नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के 40 को फाइनल एग्जाम में आने वाला वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो यहाँ से 25 को 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% लड़ जाएगा। तो मैं आपको एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव याद करा देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। और दोस्तों, परीक्षा के समय वायरल क्वेश्चन पेपर से संबंधित अगर आप लोग हेल्प लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मदद होगा तो कर देंगे, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप, कहना ना पड़े, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है। तो भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में जो दिया ना, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पहला का बी नंबर। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। तो दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखना। दूसरा का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना दोस्तों वाल्मीकि नगर में स्थित है। वाल्मीकि नगर का आप लोग नाम सुने होंगे। तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में स्थित है। तीसरा का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। आंसर आप लोग को याद रखना है, पुर्तगाली आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सविनय अंग्य आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अंग्य आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से। एग्जाम में पूछता है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो 1930 और दांडी यात्रा आप लोग बता देना। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर आपका मिल जाएगा 6 का, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील, यह हमारा प्रगतिशील लिखा गया, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति आपका आंसर मिल जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को हर हालत में याद कर लेना है। ये क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों? तो भूमि विकास बैंक पर टिक लगाना। भूमि विकास बैंक पर, किस पर टिक लगाइएगा? तो 8 का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा, भूमि विकास बैंक, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, और पहला क्षेत्र को कृषि, और दूसरा को उद्योग, और तीसरा को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर आपका मिल जाएगा अभी डी नंबर 6 का आंसर मिल जाएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, और वैश्वीकरण को भी, यानी कि इसका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, सभी को सम्मिलित किया गया है। 10 का आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, इसे याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो लगता है उसका रेट बताइए कितना लगता है? तो आप लोग को याद रखना है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन में दिया ना इनमें से कोई नहीं होगा, आपका आंसर मिल जाएगा 11 का डी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, आतंकवाद। आतंकवाद हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी बाढ़, सुनामी, भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। क्योंकि आतंकवाद किसके द्वारा कराया जाता है? तो मानव के द्वारा कराया जाता है, इसलिए ये मानव जनित आपदा हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों 13 नंबर। ये क्वेश्चन है 13 नंबर कि कृषि सुखाड़ होता है। तो दोस्तों कृषि सुखाड़ यानी कि दोस्तों अगर आपके यहाँ जैसे कि फसल बोई गई हो और वहाँ पर पानी की कमी के कारण जो सूखा पड़ता है ना, वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूखा यानी कि जल के अभाव के कारण ना कृषि सुखाड़ होता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड जो बांध है ना वो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर दोस्तों? तो उड़ीसा में। आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, इससे याद रखना डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, सुंदरवन। सुंदरवन दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल आपका जगह सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। तो आपका आंसर मिल जाएगा 15 का बी नंबर, आप लोग इसे याद रखना। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप आज फिर से टेस्ट होगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो टेस्ट भी आप लोग को देने को मिलेगा। तो टेस्ट आप लोग को देना है तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ही टेस्ट होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट खनिज का उपयोग होता है। बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर आपका
बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 17 नंबर आपसे क्वेश्चन काफ़ी शानदार पूछा गया है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो देखो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जहाँ हुआ था नाम नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को जरूर पता होगा रियो डी जेनेरो में हुआ था शायद, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, याद रखना। न्यूयॉर्क ना मत टिक लगाना। अगला क्वेश्चन आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। 18 का आंसर मिल जाएगा दोस्तों, जेनेवा में स्थित है, जेनेवा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेना, सब लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है 19 नंबर, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोलते हैं और इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1995 ईस्वी में हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है, 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हमारा हो जाएगा 1900, इसका भी आंसर 1995 नहीं होगा, 1993 होगा। क्या होगा, 1993 ईस्वी होगा, 1993 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। अगला आपका क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है बिहार संपन्न है। दोस्तों बिहार कृषि में संपन्न है क्योंकि यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बिहार एक कृषि संपन्न हमारा राज्य है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ था। दोस्तों वियना कांग्रेस यानी कि वियना सम्मेलन भी बोलते हैं, तो 1815 ईस्वी में आप लोग टिक लगा देना। कब, तो 1815 ईस्वी में आप लोग टिक लगा देना, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद करना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब लगाते हैं, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1871 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। आपका आंसर मिल जाएगा 23 का सी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, और कब हुआ था, तो 5 मई। दोस्तों याद रखना इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था जेनी। इन्होंने जेनी नामक युवती से विवाह किया था, जेनी नामक लड़की से इन्होंने विवाह किया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो पूरे 5 साल का होता है, पूरे 5 वर्षों का होता है। तो 26 का आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था, 1999 ईस्वी। तो 27 का आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों एक बार देख लेना, इस क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो देख लेना, चंद्रशेखर कहीं ना हो जाए। आज बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है जी, क्योंकि लड़का सबका एग्जाम है तो बहुत सब कॉल कर रहे हैं 9th वाला लोग का, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम क्या बता रहे हैं, तो मोरारजी देसाई ना, तो मोरारजी देसाई ही होगा, ठीक है ना, इसे याद रखना आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। दोस्तों 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, और 18वीं लोकसभा चुनाव अभी 24 में होगा, अभी 24 में होगा। एग्जाम दे लो आराम से, आप लोगों का चुनाव होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। दोस्तों रबी फसल की बात करें तो गेहूं हमारा रबी फसल हो जाएगा। 30 का आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, गेहूं आपका रबी फसल हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, ये क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर आंसर मिलेगा, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा नगर है आपका पटना जिला बिहार का सबसे बड़ा नगर होता है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 33 नंबर, ठीक है ना। ये 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है दरभंगा जिला में स्थित है। किस जिला में, तो दरभंगा जिला में स्थित है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स वाट ने किया था। आंसर आपका 34 का ऑप्शन नंबर ए बी मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। सबसे अधिक सहायक है दोस्तों विकास सबसे अधिक सहायक है, इसे आप लोग को याद रखना है। क्या सहायक है, तो विकास सबसे ज़्यादा सहायक होता है, ठीक है ना, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना।
याद हो गया ना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपका है दल बदल कानून लागू होता है, तो दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। दोस्तों बीमारू राज्य की बात करें ना तो बिहार आपका बीमारू राज्य हो जाएगा, बाकी इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा बीमारू तो हमारा बिहार है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो महाराष्ट्र में स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश एमपी, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम बोलते हैं एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर, रेल वर्ग सब स्थित है। दोस्तों रेल वर्ग सब ना जमालपुर में स्थित है, इसे आप लोगों को याद रखना है, जमालपुर में। 30 क्वेश्चन याद हो गया तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सर और क्वेश्चन बताइए, हमको ये सब क्वेश्चन याद हो गया तो फटाफट कमेंट करके बताइए। और ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से जाओ ग्रुप ज्वाइन करो फटाफट, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है।